हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सॉरी फॉर सच डिले कि मैं इतना टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ. एक्चुअली बहुत चीज़ों में बिजी थी एंड जस्ट couldn't गेट द टाइम फॉर इट. बट येस, अब वीडियोस रेगुलर आना धीरे धीरे स्टार्ट होंगी एंड आई प्रॉमिस कि अब इस चैनल पे कंसिस्टेंसी मैं स्टार्ट करूँगी. सो आज की वीडियो, जैसे कि आप थंबनेल से जानते हो, इज़ अबाउट अ मूवी रिव्यू ऑफ द न्यूली रिलीज्ड मूवी चांद मेरा दिल, स्टारर अनन्या पांडे एंड लक्ष्य. तो अगर मैं एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो लक्ष्य की एक्टिंग वाज रियली गुड इन दिस फिल्म. लाइक जो वो कैरेक्टर चाह रहा था, ही वाज एक्चुअली बीइंग एबल टू डिलीवर इट. वेरन अगर मैं अनन्या पांडे की बात करूँ तो शी वाज लुकिंग रियली अमेजिंग. लाइक उसके अगर हम लोग क्लोथ्स के कलर पैलेट्स वगैरह की बात करें तो वो उसके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहे थे. बट अगर मैं एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो ऑल ऑफ अस नो कि उसकी एक्टिंग स्किल्स उतनी ज़्यादा वो नहीं है. एंड सेम विद दिस कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा ना इस मूवी में सिनेमाटोग्राफर्स ने, डीओपी ने, डायरेक्टर ने उसके रोल को, उसके कैरेक्टर को और उसके सीन्स को ना इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है वेयर दे डू नॉट शो मोर ऑफ हर एक्टिंग बट जस्ट द इमोशन. तो उसको हाईलाइट करने की, उसकी बुरी एक्टिंग को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है. बट सिंस शी इज़ द फीमेल लीड, बहुत हद तक तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे. सो या उसकी वजह से द फिल्म गोज ऑन अ वेरी डाउन हिल बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग. But what they're trying to portray, story wise, the movie is really like, it's a classic तुम्हारी love story which involves Gen Z concepts also, millennial concepts also. It's a proper romantic dharma movie जो आती है हमारे पास. It's completely like that. And if I talk about songs and thematics and everything, so the songs were on point. Most of the songs were by Fahim Abdullah, Sachin Jigar, and I feel that they nailed each and every song, each and every performance, each and every emotion that they were trying to capture through the songs. So I feel songs में तो that movie is here. Coming back to हमारे visuals जो हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो विजुअल्स वर ऑन एन एवरेज स्केल बिकॉज इट्स अ टिपिकल करण जौहर मूवी. तो आई वोंट से मच बिकॉज ऑब्वियसली करण जौहर को अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाने की आदत है. तो क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कैंपस इतना ज़्यादा हाई टेक, मॉडर्नाइज और सिर्फ इस तरीके की जगह नहीं होती हैं. लेट्स बी रियल, इंडिया है. तो उस चीज़ को थोड़ा और पॉलिश करके ऑन वेरी एलिट साइड दिखाया गया है. But yeah, if I see the visuals compared and everything shown, they have done a really good job. जो settings, इस टाइप की story line और जिस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करी गई, that's really good. As far as अगर मैं dialogues वगैरह की बात करूँ तो nailed it. Dialogues का effect एक्टर्स पे डिपेंडेंट है. तो जो एक्टर्स हमारे थे लक्ष्य की, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी ठीक थे. लाइक ऑब्वियसली जो जितना जिस हिसाब से रोल था दैट वाज गुड. बट हाँ, आइड से अगर कमी थी तो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की कमी थी इस मूवी के अंदर. एंड अगर मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो आई फील कि टेक्निकली मूवी में कुछ भी गलत नहीं था. मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर देखें. अकेले जाए, अपने लव्ड वंस के साथ जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, सबके साथ जाएँ. ऑब्वियसली इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच, गुड वन टाइम वॉच मूवी है ये. बट अगर आप सिर्फ एक्टिंग के बेसिस पे और इन सब चीज़ों को देख के जाना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट गो, डोंट वॉच. बिकॉज आपको उसमें अनन्या पांडे की एक्टिंग बहुत ख़राब लगी. मुझे खुद को इतनी ख़राब लगी है उसमें, क्योंकि उस औरत को रोना भी नहीं आता है. मैं पॉजिटिव कर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा नेगेटिव कहती हूँ. औरत को एक्टिंग करनी नहीं आती है. शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल बट शी शुड स्टॉप एक्टिंग एज ऑफ नाउ. बट हाँ, ठीक है, विजुअली इट वॉज लुकिंग गुड. शी वॉज गुड पेयरिंग. दोनों की जो पेयरिंग करी हुई है वो अच्छी लग रही है. एक की एक्टिंग अच्छी थी, एक की एक्टिंग बहुत ख़राब थी. मतलब अगली को रोना भी नहीं आता. जोक्स अपार्ट, अगर मैं बाकी मूवी की बात करूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई फील कि मुझे उस मूवी ने एंगेज्ड रखा. ठीक है, मुझे कई जगहों पे लगा कि हाँ ये नॉर्मल सिंपल मूवी है, ऐसे ही एंड हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगा. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. दे एंडेड ऑन अ
स्पॉइलर तो नहीं है मतलब, बट हाँ दे एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट, सो आई फील कि यू नो इट्स जस्टिफाइड समहाउ. So yeah, that was my review for this film. I'd give it a 6 on 10. Yeah, I'd give it 6 on 10 just because अनन्या पांडे की एक्टिंग बहुत ख़राब है और इन लोगों को उसको कवर अप करना नहीं आया. ट्रेलर में तो आप कवर अप कर लोगे बुरी एक्टिंग, क्योंकि आपको ट्रेलर में सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स और सिर्फ एकाध डायलॉग डाल रहे हो, वो तो आप कैसे भी डाल लोगे, बट पूरी मूवी में आप कैसे करोगे वो चीज़. ए बीइंग दैट, बी बीइंग कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत 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 ज़्यादा कोशिश करी है मूवी के अंदर भी, एंड वो आप विजुअली मेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से उसको ओवर पावर करने की कोशिश करी और वो उनसे नहीं हो पाया. तो ए बीइंग दैट वो आपको दिख जाएगा, बी बीइंग कि भाई सॉरी कि बहुत कर दिया. तो गाइस अगर आपने, मोस्ट लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी बिकॉज ऑब्वियसली आज ही रिलीज़ हुई है, तो या अगर आपको लगता है कि इट्स यू नो वन टाइम वॉच, आपको भी जाके देखना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, देन प्लीज़ डू गो एंड वॉच. ठीक है, विजुअली बहुत रोमांटिक मूवी है, यू नो इट्स फॉर पीपल हु लव रोमांस, हु लव दोज यू नो रोमांटिक जेस्चर्स एंड सिनेरियोज, उनके लिए ये मूवी बहुत अच्छी है. प्लीज़ आप जाओ देखो, उसकी एक्टिंग को नज़रअंदाज कर देना और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ. पर हाँ, उसके अलावा डू टेल मी अगर आप जाके देखते हो या अगर आपने ऑलरेडी देख ली है मेरी तरह, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वो मूवी कैसी लगी. डिड यू रियली लाइक इट, डिड यू हेट इट, व्हाट वाज योर रिव्यू, डू लेट मी नो. एंड यस, इस चैनल पे आते रहेंगे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई रियली नीड योर सपोर्ट. आई प्रॉमिस रेगुलरिटी होगी अब से चैनल के ऊपर. टिल देन, लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड.